कुछ लोग थोड़ी देर सत्संग सुनेंगे, उसके बाद टाइम मिलता है तो आपस में चुगली चुगली खेल लेते हैं। बड़ा मजा आता है उसमें भी। अकेले बैठ के 10-5 की कोई निंदा चुगली कर लें और बड़ी शांति मिलती है। इससे क्या होता है कि आपकी जिंदगी के जो धर्म कर्म पुण्य प्रभाव होते हैं, वो जो सुगंध और शांति आपकी जिंदगी में चल रही होती है, वो उड़ जाती है और न जाने कहाँ कहाँ का कूड़ा करकट आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए उस कूड़े करकट को अपने साथ मत जोड़िए, क्योंकि वो आपकी भक्ति छीनता है, वो घर की बरकत छीनता है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, जिस घर में पति पत्नी ज्यादा लड़ते हो ना, महिला आंसू बहाती हो, पति जो गाली गलौज करे, मारपीट करता हो, उनके घर में बरकत कभी नहीं पड़ेगी। कितना भी कमा लें, पैसे टिकेंगे ही नहीं। इधर से आए इधर गए। और उससे भी ज्यादा बड़ी बुरी बात होती है कि उनके बच्चे वही सब सीख लेते हैं। अभी तो पिता की चल रही है, वो जरा मारपीट ज्यादा कर रहा है, बच्चे सहमे हुए हैं। एक टाइम ऐसा आता है फिर पिता का नंबर लगता है, बच्चे ही सामने लड़ते हैं, हाथ तक उठा देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। इसलिए अच्छा यही है, भगवान कृष्ण ने गीता में एक जगह बड़ा सुंदर शब्द लिखा। उन्होंने जब ये कहा ना कि अर्जुन, मैं भी जो ये कर्म करता हूं ना, मेरे लिए कुछ कर्म करना बाकी नहीं है, लेकिन मेरा अनुकरण करने वाले लोग हैं। बड़े लोग जैसे चलते हैं, दूसरे लोग उसी की नकल किया करते हैं। अगर मैं भी कर्म छोड़ दूंगा तो दूसरों को उदाहरण क्या बनेगा, दूसरों को मिलेगा क्या फिर। इसलिए मुझे वो करना पड़ता है जो अगली पीढ़ी को मुझे सौंपना है, आगे वालों को जो देना है। तो जो आप कर रहे हो ना, आगे बच्चे वही तो कहते हैं हमारे बड़े ऐसे किया करते थे। बब्बे भी बोलते हैं हमारी बड़ी ऐसे करती थी। इतना हल्कापन मत लाओ अपने अंदर कि आपका मान सम्मान और आपके कुल का गौरव जाता रहे। आपको देख देख करके ही तो अगले सीखते हैं, आपके भाषणों से कोई नहीं सीखता। इसलिए वो परंपराएं जो आप अपने घर में चलाना चाहते हैं, अपने घर की स्वस्थ परंपराओं को जन्म दीजिए। धर्म स्थल में जाएं, हाथ से सेवा करें, दान पुण्य करें, और ये मानकर चलें कि ये वो भूमि है जिस भूमि में क्रोध निंदा चुगली के लिए जगह नहीं है। एक एंगर फ्री जोन होता है ना, स्कूलों में भी लिखा हुआ होता है, ये वो जगह है जहां गुस्सा नहीं किया जाता। तो आपको मानकर चलना चाहिए कि आपके मंदिर वाला स्थान, भगवान का स्थान, जिस जगह गुस्से के लिए जगह नहीं है, अशांति के लिए जगह नहीं है, निंदा चुगली के लिए जगह नहीं है, यह पवित्र भूमि है। यहां आपने प्रवेश करना है तो आपके जूते बाहर रह गए, जूते मतलब अपवित्र चीज, तो आपका अपवित्र मन भी यहां प्रवेश नहीं करेगा। यह पवित्र भूमि है, यहां पवित्र होकर प्रवेश करिए। फिर झोलियां भरकर लाइए, कृपा होगी आपके ऊपर। अशांत होकर गए तो अशांति लेकर लौटोगे। आप जिस तरह के मनोभाव को लेकर भगवान के दर पर जाओगे, उसी को बढ़ा दिया जाता है। अगर आप आनंदित होकर जाओगे, आनंद को बढ़ा दिया जाएगा। और अगर फील करोगे कि मेरे पास मेरे मालिक का दिया हुआ बहुत है और मैं तृप्त हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, भगवान और धन्यवाद के लायक बना देगा आपको। इसलिए हो सकता है कि कभी आंख में पीड़ा हो, आंसू हो, उस समय कह देना कि आज यही चढ़ाने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे आंसुओं की परवाह करने वाला केवल तू ही है, मेरे दर्द को समझने वाला तू ही है, और तुझसे नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। तो
उस समय थोड़ी देर के बाद आपको तसल्ली मिलती है और उसके बाद महसूस करो कि जैसे उसने सुन ली है और आपके दिन बदलने लगे हैं। फिर होठों पर मुस्कान लेकर सिर झुका के धन्यवाद करके बाहर आओ, कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। इसलिए गुरुजनों से सीखना चाहिए कि कैसे बैठना, कैसे नाम जपना, कैसे शरण ग्रहण करनी। और एक समय ऐसा आएगा आपको खुद लगेगा, गुरुजनों के पास जब जाकर बैठते ना आप, खुद को यह अनुभव होगा कि न जाने कब से मैं अपने सदगुरु को जानता हूं, भले पहली बार मिले हों। आपको लगेगा कि यही तो हैं जो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं, जो मुझे बहुत गहराई तक जानते हैं। और उनके दो शब्द भी आपके दिल को जैसे बहुत गर्म तवे पर पानी की बूंदे गिर जाए ना, वो ठंडा होने लगता है, ऐसे तृप्ति मिलने लगती है। इसलिए गुरु के साथ आदर भाव देना, उससे ज्यादा जरूरी अपनापन पैदा करना। रिश्तों में जब अपनत्व आता है ना, तब वो रिश्ता आपका अपना बनता है। अपनों से जब अपनी बात करते हैं और अपनत्व अनुभव करते हैं, वो अपनापन ही आपको बहुत कुछ देता है। गुरु के साथ बैठकर आप उनके चित्र को सामने रखकर जब कुछ बोलते हैं, भले ही ना लगता हो कि उधर से कोई आवाज आती है, लेकिन अंदर अनुभूति जरूर होगी कि मुझे सांत्वना मिली है, मुझे शक्ति मिली है, मुझ पर कृपा हुई है। और ये कृपाएं बहुत अद्भुत होती हैं, रोज रोज आपके काम आती हैं। लेकिन इसके लिए फिर एक नियम होता है कि महीने में एक बार कोशिश करके गुरु का कहीं भी आसपास कार्यक्रम हो या फिर पूर्णिमा का मौका हो, पूर्णिमा में गुरु दर्शन करने के लिए चले जाएं, मिलकर आएं, दर्शन करके आएं, तो उस समय आप फिर से चार्ज हो जाते हैं, फिर से आप नए हो जाते हैं, फिर से आपके अंदर जो है एक नई कृपा जाग जाती है। तो जिन लोगों को लगन लग जाती है उनके लिए फिर जगह दूर नहीं लगती। तो अब कुछ बातें ध्यान से आप सुन लीजिए कि प्रभु की ओर जाने के लिए एक तो संकल्प मन में रखो कि इतना समय तो हम जरूर देंगे। दूसरी बात, जप भी करें, प्रार्थना करें, सिमरन करें और थोड़ी देर ध्यान भी करें। और देवताओं का पूजन करते समय आप जो भी विधि अपनाते हैं, उस विधि में आपके भावना बहुत होनी चाहिए। जैसे आप शिव जी का नाम लेते हैं तो मेरा कल्याण करने वाला, मेरा हित करने वाला, मेरे कष्टों का निवारक मेरा शिव भगवान, जो सबके हिस्से की पीड़ाओं को पी जाता है और अमृत प्रदान करता है, ऐसे घट घटवासी अंतर्यामी भगवान की शरण में मैं हूं, ऐसा मन में भाव लेकर फिर उनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करते हुए बैठिए। अगर आप राम जी के उपासक हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, दीनानाथ, करुणा निधान, जो धर्म रक्षक हैं, संकट मोचक और पतित पावन हैं, ऐसे प्यारे राम की शरण में मैं हूं, जो अपने कृपा कटाक्ष से मेरे दुखों का अंत करते हैं, मुझे शक्ति देते हैं, मुझे नियम में, मर्यादा में चलना सिखाते हैं। मैं उनके नाम का उच्चारण करने लगा हूं। तो ऐसे मन में भाव लेकर श्री राम श्री राम, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ऐसे भगवान का नाम जपिए। अगर आप जगदम्बा माँ को पूजते हैं तो याद करें, माँ परमेश्वरी, जगदीश्वरी, वही महादेवी, वही महाकाली, वही है जो अन्नपूर्णा है, वही साक्षात विद्या है, समृद्धि की देवी है, वही पूर्ण शक्ति है,
ऐसी अम्बा को, ऐसी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ जिससे सब पर तरस आता है, जो सब पर कृपा करती हैं। ऐसी माँ का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसा भाव लीजिए, फिर उनका नाम जपिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐसे करके आप उनका जाप कीजिए और फिर आप देखेंगे कि वो ज्योतिर्मयी बनकर, प्रकाश वाला रूप धारण करके, उनका नूर आपके माथे से होकर पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव होगा। यदि आप राधा कृष्ण के रूप में भगवान को पूजते हैं तो पहले उनकी भाव भावना बनाएं, जो आनंद कंद हैं, प्रसन्नता को देने वाले हैं, समस्याओं को सुलझाने वाले, और जो सदैव हमारा कल्याण और हित करते हैं। ऐसे प्यारे कृष्ण की शरण में हम हैं। और ऐसा भाव लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे भाव लेकर के फिर जाप करिए। और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं तो फिर वो तो है ही संकट मोचक। जहां कोई बात न बनती हो तो वहां बात बनाने के लिए हनुमान जी हैं। और मजा तो ये है, गरीब से गरीब और छोटे से छोटे का भी जो कल्याण करें, हित करें, और उसी स्थिति में, उसी पंगत में आकर बैठ जाएं कि तेरा मैं हूं, सहयोगी साथी बनकर बैठ जाएं, ऐसा रूप तो हनुमान जी का ही है। तो हनुमान जी के रूप को ध्यान में लेकर के ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ऐसा ध्यान रखकर जाप करिए। वो जो जब आप कहें ना रामदूत अतुलित बलधामा, तो उनको आप राम जी के सेवक के रूप में और अद्भुत शक्ति वाला स्वरूप ध्यान में लेकर, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में भी अग्रणी है, उस सारे रूप को ध्यान में लेकर हनुमान जी का ध्यान करना और उनकी उपासना करना। यदि ध्यान आपका गणपति में है तो आपके इष्ट देव गणपति हो, तो ये ध्यान रख लेना कि गणपति विघ्न विनाशक, विनायक, रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदान करने वाले, और जिनके नाम से ही कार्य शुरू हुआ करते हैं, ऐसे गणपति भगवान को प्रणाम करता हूँ। ओम गम गणपतये नमो नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। और यदि आपका ध्यान नारायण भगवान में है तो आप नारायण के स्वरूप को ध्यान में ले आइए। जगदाधार, सर्वेश्वर, सर्व शक्तिमान और सभी के आश्रयदाता प्यारे नारायण की शरण में मैं हूँ। और उसके बाद आप नारायण भगवान का जाप कर लीजिए। सभी देवी देवताओं में जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो, उसमें आप संपूर्ण देवी देवताओं को उन्हीं में देखिए। और जब आप उनका जाप करते हैं तो उससे पहले भाव भावना जरूर बनाएं, तभी कृपा होती है। सीधे सीधे गए और जाप करके उठ गए तो फिर ये समझ लेना कि आपका जाप अधूरा। कुछ लोग निराकार की उपासना करते हैं। निराकार की जो उपासना करते हैं तो वो सर्वव्यापी परमेश्वर को, सब जगह बसने वाले भगवान को ज्योतिर्मय रूप में अनुभव करते हुए उनका नाम स्मरण कर सकते हैं। वो ओम ओम के रूप में भी याद कर सकते हैं, वाहेगुरु के रूप में याद कर सकते हैं, या फिर अलग अलग जप करने के मंत्र होते हैं, उनके अनुसार भी जाप कर सकते हैं। चाहे कोई बुद्धिस्ट है, चाहे कोई जैन है, चाहे वो सिख समाज का व्यक्ति है, अपने अपने मालिक को याद करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, पर श्रद्धा और भावना पहले जरूरी है। वो श्रद्धा भावना ही आपको आगे लेकर जाती है।
और इसमें मंदिर में प्रवेश करते समय पहले सिर झुकाना जरूरी है। झुको ए हजरत तालिब दर हबीब है, ये प्यारे का दर है। झुको ए हजरत तालिब दर हबीब है, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। तो इसलिए वहां सिर झुकाने से ही मेहर होती है। और सिर झुकाकर, मूड बनाकर, भाव भावना लाकर फिर जाप कीजिए और फिर आप देखेंगे कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अपने संपूर्ण अस्तित्व से तुम परमात्मा की शरण में जाओ, क्योंकि जब उसकी कृपा होती है, उसकी कृपा से ही तुम्हें शांति मिलेगी और उसी से उसका शाश्वत धाम प्राप्त होगा। मतलब भगवान के धाम को पाने के लिए भी भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान की कृपा तब होती है जब आप संपूर्णता से, समग्रता से भगवान को स्वयं को अर्पित करते हो। बस इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 23 मार्च 2025, समय शुभारंभ 20 मार्च सायं 6 से 8 बजे, 21 से 23 मार्च प्रातः 8 से 10 बजे, सायं 6 से 8 बजे। स्थान हिलदीप फार्म, अपोलो हॉस्पिटल के पास, भाटगांव, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, ओमकार धाम, अहमदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर, आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं।